गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कंप्यूटर बेसिक्स स्टार्ट किए थे। उसमें सबसे पहले हमने ये देखा था कि ये स्टार्ट बटन जो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपका है, ठीक है बेटा, इसके अंदर कुछ एक ऑप्शंस थे जो हमने किए थे लास्ट टाइम। अगर आपको याद होगा तो हमने नोटपैड किया था, पेंट किया था, ठीक है बेटा। आज हम और ऑप्शंस करेंगे इसमें, लेकिन इसके अलावा आपको अगर याद हो, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, आपको मैंने बताया था, जिसको हम यूजुअली बोल देते हैं कि विंडो लोड हो रही है, ठीक है। एक्चुअली में उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और जो आपका फर्स्ट स्क्रीन खुलता है, जो आपको दिखता है कंप्यूटर ओपन होते ही, इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। फिर बेटा हमने ये माई कंप्यूटर आपका किया था, इसमें राइट क्लिक करके आप अपने सिस्टम की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है, कितनी रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, प्रोसेसर की क्या स्पीड है। फिर बेटा आप हमने रिसाइकल बिन किया था। रिसाइकल बिन में क्या क्या पर्पस होता है, उस दिन हमने देखा था कि जो भी फाइल्स डिलीट होती है रिसाइकल बिन में जाती है, और अगर आपको उनको रिस्टोर करना है तो उससे आप कैसे कर सकते हो। फिर हमने बेटा फ़ोल्डर और फाइल बनाना सीखा था, उनमें डिफरेंस सीखा था कि फ़ाइल क्या होती है, फ़ोल्डर क्या होता है, कैसे हम फ़ोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, कैसे हम उसको रीनेम कर सकते हैं, कैसे हम न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं। बेटा ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इस लेक्चर में बेटा हम थोड़े से और ऑप्शंस करेंगे। स्टार्ट मेनू में अगर आपको याद होगा, ऑल प्रोग्राम्स में जाके आपके पास ऑप्शन आता है एसेसरीज़ का। बेटा एसेसरीज़ में अगर आपको याद हो, हमने नोटपैड किया था। नोटपैड का पर्पस क्या होता है, अगर आपको कोई भी राइटिंग का काम करना है, कुछ भी लिखना है, ठीक है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें फ़ीचर्स बहुत कम होते हैं, बहुत लिमिटेड फ़ीचर्स हैं, ठीक है बेटा। इसके नोटपैड के अलावा एक वर्ड पैड भी होता है इसके अंदर। जैसे मैं आपको पहले नोटपैड ओपन करके दिखाता हूँ बेटा, ये आपका नोटपैड है। जैसे अब इसमें कुछ भी राइट कर सकते हो, जैसे हमने उस दिन बूटिंग जो प्रोसेस होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट होता है जब, ठीक है, इसकी बात की थी। देखो बेटा इसमें बहुत थोड़े से फीचर्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें ऑल प्रोग्राम्स में जाके, ठीक, आपको कहाँ जाना है, एसेसरीज़ ढूंढना है। एसेसरीज़ के अंदर आपको ये तो मिल गया नोटपैड, इसके बाद बेटा एक वर्ड पैड भी आता है, ठीक है। देखिए वर्ड पैड में बेटा काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ठीक है। नोटपैड से बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, इसमें आप कलर कर सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे अलाइनमेंट कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं। काफ़ी कुछ इंसर्ट कर सकते हो ड्राइंग वगैरह के, ठीक है, कुछ आपको ऑब्जेक्ट्स डालने हैं वो कर सकते हो। तो इसमें नोटपैड से बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन फिर भी इसमें लिमिटेड अमाउंट के फीचर्स हैं। इसलिए हम, जब हमारे को बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस काम करना होता है, कोई बुक लिखनी है, कोई आपको नोट्स बनाने हैं, तो हम इससे भी एडवांस जो एडिटर होता है उसको यूज़ करते हैं, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड, ठीक है। तो लेकिन बेटा ये दो आपके इनबिल्ट रहते हैं विंडो में, नोटपैड और वर्ड पैड, ये आप दो यूज़ कर सकते हो। बेटा इनको एडिटर्स बोला जाता है। किस लिए यूज़ होते हैं ये, एडिटिंग करने के लिए, कुछ भी लिखने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, ठीक है बेटा। ऑल प्रोग्राम्स में गए हम दोबारा से, अब हम और उसमें देखते हैं, एसेसरीज़ में गए। बेटा देखो कैलकुलेटर भी इसके अंदर ही है। आप कैलकुलेटर प्रेस करके अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, कोई भी कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेटर है बेटा। आपका राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर डेट और टाइम आ रहा है। आप इसको क्लिक करके आपको यहाँ पर, ठीक है, डेट और टाइम आ सकता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो यहाँ पर चेंज ऑप्शन में जाके, ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहो, अगर आपका कभी कुछ इसमें गड़बड़ हो। क्लियर बेटा। उसके बाद बेटा दोबारा हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर दोबारा एसेसरीज़। देखिए हमने इसमें कैलकुलेटर बेटा कर लिया है, नोटपैड हमने देख लिया है, हमने वर्ड पैड देख लिया है। अगर आपको याद हो उस दिन हमने पेंट भी किया था। पेंट के अंदर हमने कुछ भी पेंटिंग का हमने कुछ किया था, उस फाइल को हमने सेव करके किया था। बेटा यूजली आपके यही चीज़ें इसके अंदर आप आमतौर पर यूज़ करते हो। बाकी एडवांस कुछ टूल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आगे जाके हम करेंगे। क्लियर बेटा, ये आपका हो गया एसेसरीज़ का पोर्शन। बेटा इसके बाद अगर आपको, अगर एक और चीज़ है, उस दिन हमने किया था, अगर आपको कंप्यूटर बंद करना है तो ये शट डाउन का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से बेटा आप शट डाउन करोगे तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। क्लियर। इसके अलावा बेटा अगर आपको याद होगा तो हमने माई कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके हमने देखा था कि हमारे पास कितना, हमारा प्रोसेसर कौन सा है, उसकी क्या स्पीड है, उसमें रैम कितनी है। क्लियर। और अगर बेटा हमने उसको डबल क्लिक किया था तो मैंने कहा था कि उसके बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन, बेटा ये क्या है, C, D, E और F। बेटा ये आपकी ड्राइव्स हैं। किसकी ड्राइव्स हैं, बेसिकली अगर आपको याद होगा, एक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मेमोरी की, ठीक है, जब हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स किए। तो बेटा मेमोरी यूजली प्राइमरी और सेकेंडरी दो होती हैं।
ठीक है। प्राइमरी मेमोरी का हमने एग्जांपल क्या किया था, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि हमने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके देखा था। यूजली हमारी 4 GB 8 GB होती है, आजकल मोबाइल में भी आती है। और बेटा दूसरी आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है। अब बेटा ये आपकी हार्ड डिस्क है। अब इस हार्ड डिस्क को हमने क्या किया हुआ है, 4 हिस्सों में बस डिवाइड किया हुआ है ये एक ही हार्ड डिस्क, बस इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि हम हर हिस्से को हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। उस ड्राइव का कोई नाम है CDEF जैसे यहाँ पर रखा हुआ है, और हर ड्राइव के अंदर मैं अलग अलग अपनी चीज़ें डाल सकता हूँ, ठीक है। इससे हमारे को चीज़ों को मैनेज करने में, ठीक है, संभालने में, ढूंढने में, ठीक, इन चीज़ें के लिए ईजी हो जाता है, इसलिए हमने इसको डिवाइड कर देते हैं यूजली, ठीक है। बेटा ये वाली जो ड्राइव दिख रही है, ये मैंने एक पेन ड्राइव लगाई हुई है, ये पेन ड्राइव रिमूवेबल डिस्क, ठीक है बेटा। पेन ड्राइव हमने उस दिन किया था, तो ये जो आपकी पेन ड्राइव है वो यहाँ पर दिखा रहा है, क्लियर। इसको ओपन करके हम इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। उस दिन हमने जब टाइप्स ऑफ मेमोरी की थी तो पेन ड्राइव भी की थी। तो बेटा ये आपकी हार्ड डिस्क है और उसमें जो पार्टीशनिंग हुई हुई है उसकी ड्राइव्स बनी हुई हैं CDEF, जैसे मैंने यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ अपने हार्ड डिस्क को, और ये मेरी क्या है, पेन ड्राइव है, क्लियर बेटा। इसके बाद बेटा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये नीचे देखिए आपका, ये आपको जो सर्कल सा दिख रहा है जिसमें 3 कलर्स हैं, ठीक है, रेड, येलो और ग्रीन, और बीच में ब्लू कलर का। बेटा ये क्या है, इसको हम बोलते हैं, अगर आपको याद होगा, अगर बहुत सारे बच्चे करते हैं, जब इंटरनेट हम इसमें करते हैं, अगर आपको कंप्यूटर पे चलाना है तो इंटरनेट करने का काम होता है, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, इसको बोलते हैं वेब ब्राउज़र, ठीक है। और ये जो गूगल कंपनी का है तो इसको हम बोलते हैं क्रोम, ठीक है। तो यूजली वर्ड यूज़ होता है क्रोम में काम कर रहा हूँ, तो बेटा क्रोम यही है आपका, ठीक है। क्रोम क्या है, गूगल कंपनी का वेब ब्राउज़र है। तो बेटा इसमें आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि कंप्यूटर बेसिक्स अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, और क्लिक करता हूँ, तो बेटा जो भी पूरे वर्ल्ड में जो भी कंप्यूटर बेसिक्स के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आ जाएगी और आप उसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कोई भी टॉपिक को, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कर कैसे रहे हैं, हम किस में काम कर रहे हैं, क्रोम में, जो यहाँ पर नीचे दिख रहा है। और क्रोम क्या है बेटा, वेब ब्राउज़र है। ऐसे ही और कंपनीज़ के भी वेब ब्राउज़र आते हैं, जैसे ये नीचे आपको ब्लू कलर का दिख रहा हुआ E लिखा हुआ है, ये आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये विंडोज़ के साथ ही आता है बेटा, इसके थ्रू भी आप सेम काम कर सकते हो। बेटा ये यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा प्ले का है, ये आपका क्या है, विंडो मीडिया प्लेयर। बेटा इसमें आप गाने वगैरह सुन सकते हो, इसमें आप कोई मूवीज़ वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो आप ये काम, इसके लिए एक और भी आता है सॉफ्टवेयर VLC प्लेयर, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर बच्चा। बेटा इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ और बेसिक्स को आगे करेंगे, ठीक है। थ्योरी पार्ट कुछ कवर करेंगे और थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।